तो आइए सीखते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एज पर ऑल एग्जाम्स। तो यहाँ पर पहला जो इडियम्स है क्राई फॉर द मून। कोई बच्चा है वो जो चिल्ला रहा है कि मुझे चंद्रमा चाहिए, मुझे चंद्रमा चाहिए, मुझे चंद्रमा चाहिए, तो वो चिल्ला रहा है, क्या आप उसको चंद्रमा ला कर दे सकते हैं? कभी नहीं। तो वो ऐसी चीज़ की डिमांड कर रहा है जिसको लाना इम्पॉसिबल है, मतलब देना इम्पॉसिबल है। तो वो कह रहा है क्या, आस्किंग फॉर द इम्पॉसिबल। आस्किंग फॉर द इम्पॉसिबल मतलब जो चीज़ इम्पॉसिबल है, असंभव है, उसके लिए वो चिल्ला रहा है। तो ये आपका पूछा जा चुका है एनडीए में। इसमें एनडीए में, ठीक है, समझ में आया? क्राई फॉर द मून। ठीक, अब कट नो आइस। कट नो आइस, तो कट नो आइस का मतलब क्या होता है कि बर्फ है उसको कितनी भी काट लो, कितनी भी काट लो, गर्म होने वाली नहीं है, वो प्रभावहीन होती है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो गर्म नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हैड नो इन्फ्लुएंस। हैड नो इन्फ्लुएंस, हैड नो इन्फ्लुएंस पूछा जा चुका है भाई साहब सीडीएस में। किसमें? सीडीएस में। पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट, पेटीकोट जो शब्द है वो महिलाओं से संबंधित है, तो यहाँ पर पेटीकोट गवर्नमेंट सरकार किसकी बन जाएगी? औरतों की सरकार, फीमेल रूल। फीमेल रूल, समझ में आया? पेटीकोट गवर्नमेंट। पावर बिहाइंड द थ्रोन। पावर मतलब होती है क्या? शक्ति। बिहाइंड मतलब पीछे, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन के पीछे जो शक्ति होती है। भाई आदमी की वैल्यू नहीं होती, टैलेंट की वैल्यू होती है, काबिलियत की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा? रियल पावर। रियल पावर, रियल पावर होती है किसके पीछे? सिंहासन के पीछे। ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन पूछा जा चुका है आपका सीजीएल टायर 2 में। टायर 2 में ये जो आ चुका है, ये भी सीडीएस में एक बार आया था, ये सीएचएसएल में पूछा गया है। सीएचएसएल में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे पूछे जा चुके हैं। मैं वही आपको इडियम्स करा रहा हूं जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो रीड बिटवीन द लाइन, तो लाइन के बीच में से हम पढ़ेंगे, तो उसका मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। तो ये 5 आपको याद हो जाने चाहिए कि क्राई फॉर द मून, बच्चा चिल्ला रहा है चंद्रमा के लिए, मैं चंद्रमा चाहिए, तो वो ऐसी चीज की डिमांड कर रहा है जो कि इम्पॉसिबल है। कट नो आइस मतलब आप बर्फ पे कितना भी घिस लो, निशान लगा लो, वो गर्म नहीं होगी क्योंकि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हैड नो इन्फ्लुएंस। पेटीकोट गवर्नमेंट इज कंसर्न विद द वुमेन, यानी कि फीमेल रूल। और पावर बिहाइंड द थ्रोन, रियल पावर। रीड बिटवीन द लाइन, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ठीक है, तो आप इनको अपनी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो। वो कैसे? के सीमा ऑलवेज क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून इन द क्लास, मतलब ऐसी चीजों की डिमांड करती है सीमा जो कि क्या है? इम्पॉसिबल है। क्लास में ऐसी चीजों की डिमांड करती है। तो आपको 5 समझ में आए होंगे। आइए और सीखते हैं नेक्स्ट 5। ठीक है।